मसला कश्मीर और खत्ते के सूरत हाल के पेश नजर हुकूमत का बड़ा फैसला। जनरल कमर जावेद बाजवा को दोबारा 3 साल के लिए आर्मी चीफ बना दिया। वजीर आजम इमरान खान ने आर्मी चीफ को दोबारा मुकर्रर करने की मंजूरी दे दी। नोटिफिकेशन भी जारी। वजीर आजम ऑफिस के मुताबिक मुल्क और खत्ते में जारी पाक फौज की अमन कोशिशों के तसलसल के लिए फैसला किया गया। जनरल कमर जावेद बाजवा 29 नवंबर 2022 को अपने ओहदे से सुबकदोश होंगे। जनरल कमर जावेद बाजवा को 2016 में साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ ने 3 साल के लिए आर्मी चीफ मुकर्रर किया। सिपा सालार ने आर्मी की सबसे बड़ी 10वें रावलपिंडी कोर के चीफ ऑफ स्टाफ की हैसियत से भी खिदमत सर अंजाम दी। जनरल कमर जावेद बाजवा कांगो में अक़वाम मुत्तहिदा की अमन फौज की कमांड भी संभाल चुके हैं। जनरल कमर जावेद बाजवा से पहले भी सरबराहान पाक फौज की मुद्दत मुलाजमत बढ़ती रही। जमहूरी अखबार में सिर्फ जनरल अशफाक परवेज कयानी और जनरल कमर जावेद बाजवा ही दोबारा आर्मी चीफ बने। फौजी सदूर जनरल अयूब खान, ज़ियाउल हक और परवेज मुशर्रफ ने अपने अखबार में अपनी मुलाजमतों को खुद ही तौसी दी। अस्करी और सियासी क़यादत एक पेज पर है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा, वजीर आजम ने फैसला कश्मीर और खत्ते की सलामती के पेश नजर किया। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने भी फैसले को मुल्क के इस्तेहकाम के लिए संग मील करार दिया। राजा परवेज अशरफ ने मुद्दत मुलाजमत में तौसी पर आर्मी चीफ को गुड लक का पैगाम दिया। भारतीय फौज ने एक बार फिर लाइन ऑफ कंट्रोल पर बिला इश्तियाल गोले बरसा दिए। अब्बासपुर सेक्टर में गुज़श्ता रात भारतीय फायरिंग से जख्मी होने वाला 7 साला सद्दाम जामे शहादत नोश कर गया। 24 घंटों में भारतीय जारियत से 3 कश्मीरी शहीद। LOC की खिलाफ वर्जी पर भारतीय डिप्टी हाई कमिश्नर की दफ्तर खारजा तलबी। पाकिस्तान ने एहतजाज रिकॉर्ड करा। मकबूजा कश्मीर में काबिज भारत की बर्बरियत न थम सकी। मकबूजा वादी में मुसलसल 15वें रोज भी कर्फ्यू नाफिज। काबिज भारत का तालीमी इदारे खोलने का वादा भी झूठा निकला। कांग्रेस रहनुमा गुलाम नबी आजाद का आर्टिकल 370 की असल हालत में बहाली और कश्मीरी रहनुमाओं की रिहाई का मुतालबा। मगरबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी कहती हैं, मोदी सरकार मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां कर रही है। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने भारत में मुसलमानों को दबाने की घिनौनी साजिश को बेनकाब कर दिया। आसाम में 35 लाख मुसलमानों से भारतीय शहरियत छीन ली गई। मुसलमान अपने खानदान वालों से अलग होने के डर से खुदकुशियां करने लगे। अखबार के मुताबिक भारत में हजारों अफराद को गैर कानूनी तारकीन वतन करार देकर हिरासत में लिया जा चुका है। पाक अफवाज किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार। सरहदों पर पाक फौज के इजाफी दस्ते तैनात हैं। DGMO की पार्लिमानी सलामती कमेटी को ब्रीफिंग। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा, मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल से मुताल्लिक मुख्तलिफ ममालिक से राब्ते में। वजीर आजम ने वफाकी काबीना का इजलास कल तलब कर लिया। मकबूजा कश्मीर और पाक भारत बॉर्डर पर सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। खुसूसी कमेटी की तजावीज काबीना में पेश की जाएंगी। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कश्मीर से मुताल्लिक पेशरफ्त पर ब्रीफिंग देंगे। वफाकी काबीना का 9 नकाती एजेंडा जारी। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ आबी महाज भी खोल दिया। 1988 के बाद बड़ा सैलाबी रेला पाकिस्तान में छोड़ दिया। दरियाए सतलुज में तुगयानी, कसूर के कई इलाकों में सैलाब, फसलें ज़ेरे आब। भारत ने इल्ची डैम से भी पानी छोड़ दिया। खरमिन के मकाम पर दरियाए सिंध में सैलाब। PDM में खैबर पख्तूनख्वा ने 10 अजला को अलर्ट कर दिया।
सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए हुकूमत पंजाब की दरख्वास्त पर कसूर में फौज पहुंच गई। 2 कंपनियां कसूर में दरिया सतलुज के इलाकों में तैनात। रेस्क्यू 1112 ने ऑपरेशन शुरू कर दिया। 300 अफराद की महफूज मकाम पर मुंतकली। इमदादी कैंप कायम। भारत ने नाला डेक में भी पानी छोड़ दिया। पसूर के मकाम पर 12,000 क्यूसेक का रैला गुजरने लगा। पाकिस्तान में दाखिले के मुकाम पर केंगरा पर पानी की सतह मजीद बुलंद हो रही है। फ्लड कैंप कायम। दरिया रावी में भी निचले दर्जे का सैलाब। पानी का बहाव 17,000 से 37,000 हो गया। खाना बदोशों की झोंपड़ियां ज़ेरे आओ। दरिया सिंध में कोट मिठन के मकाम पर सैलाब। कादिरपुर में 500 देहात मुतासिर। कोहे सुलेमान के बरसाती नाले छाछर और काहा सुल्तान भी उबल पड़े। हिफाजती बंद टूटने से कई इलाके ज़ेरे आब। अपर कोहिस्तान के शहर कमेला में दुकानें और मकानात बरसाती नाले की जद में आ गए। ठट्ठा में बारिश के बाद सेम नाले में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। मुतादिद इलाकों में लोग बेघर। तरबेला डैम पानी से भर गया। पानी जखीरा करने की गुंजाइश आधा फीट रह गई। पानी की आमद 2,36,000 और इखराज 2,07,000 क्यूसेक से जायद। मंगला डैम में पानी जखीरा करने की गुंजाइश 28 फीट रह गई। दरिया चनाब में मराला के मकाम पर पानी की आमद 98,600 क्यूसेक और इखराज 81,100 क्यूसेक रिकॉर्ड। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का ऑस्ट्रेलिया में इजलास। एक्शन प्लान पर अमल दरामद के हवाले से पाकिस्तानी रिपोर्ट पर मुज़ाकरात का हतमी दौर। 1 हफ्ते तक जारी रहने वाले इजलास के नताइज रवां साल नवंबर तक आएंगे। पाकिस्तानी वर्ल्ड गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकिर की क़यादत में शरीक। हम आलमी साजिश का शिकार है और हमारे हुक्मरान उस आलमी साजिश का हिस्सा हैं। इंतखाबात में धांधली हुई, जाली हुकूमत कायम हुई, नाअहलियों की वजह से माशी बहरान के हम शिकार हुए। लेकिन आज कश्मीरी भी पाकिस्तानी कौम की तरह जख्मी है। मौलाना फजलुर रहमान ने इस्लामाबाद लॉकडाउन के लिए पीपल्स पार्टी और मुस्लिम नून से गारंटी मांग ली। APC के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा, दोनों जमातें अपने वादे के मुताबिक हिमायत करें तो लोग लॉकडाउन के लिए तैयार हैं। हुकूमत मसला कश्मीर के हल के बजाय उससे फरार इख्तियार कर रही है। APC शहबाज शरीफ की कमर दर्द और बिलावल के तंजीमी दौरे की नजर हो गई। मुआविन खुसूसी इत्तलात फिरदौस आशिक आवान का अपोजिशन जमातों की APC पर रद्द-ए-अमल। कहती है पीपल्स पार्टी और नून लीग ने एक बार फिर मौलाना के साथ हाथ कर दिया। शौकत यूसुफजई ने APC को कश्मीर कॉज में छुरा घोंपने के मुतरादिफ करार दे दिया। मौलाना फजलुर रहमान साहब पे ज़्यादा जिम्मेदारी आयद होती है। वो कश्मीर कमेटी के चेयरमैन रहे हैं। क्या कश्मीरी का इतना हक भी नहीं बनता कि वो कश्मीरियों के लिए ज़बान खोले, निकले, बाहर निकले? कोई उनके लिए भी APC बुलाए। आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर के जुडिशल रिमांड में 5 सितंबर तक तौसी। साबिक सदर की अदालत को जेल हुक्काम की शिकायत 1 लाख देने की इस्तदा कर दी। फरियाल तालपुर ने कुरानी आयात सुनने के लिए आईपोड रखने की इजाजत मांग ली। फरियाल तालपुर के राहदारी रिमांड की दरख्वास्त पर नैब ने जवाब जमा करा दिया। मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस में वादा मुआफ गवाह नासिर अब्दुल्ला लोथा का बयान रिकॉर्ड। जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ सदर को खत लिखने पर दायर रेफरेंस खारिज। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का कहना है रेफरेंस में लगाए गए इल्जाम जज को हटाने के लिए काफी नहीं। सदर को खुतूत लिखने से मुताल्लिक रेफरेंस दाखिल दफ्तर कर दिया। LNG केस मिफ्ता इस्माइल और शरीक मुलजिम इमरानुल हक शेख के जिस्मानी रिमांड में 11 रोज की तौसी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कायम अली शाह की 29 अगस्त तक उबूरी जमानत मंजूर कर ली। शरीफ खानदान के खिलाफ केस के वादा मुआफ गवाहों का जमानत के लिए अदालत से रुजू। शाहिद रफीक और आफ्ताब महमूद ने लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। शरीफ बरादरान की ब्रादर्स शुगर मिल्स में किसानों को रकूम की अदम अदायगी का केस। लाहौर हाई कोर्ट में बेंच की अदम दस्तयाबी के बायस समाअत न हो सकी।
नैब मुल्क से हर किस्म की बदउनवानी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल का कहना है, करप्ट अनासिर के खिलाफ बिला इम्तियाज एहतसाब के लिए तमाम वसाइल बरूए कार ला रहे हैं। नैब ने अपने कयाम से अब तक 326 अरब रुपए रिकवर किए। गुज़श्ता 19 माह के दौरान नैब ने रिकॉर्ड कामयाबियां हासिल की। गंदगी और ताफुन के सबब कराची वालों का जीना महाल। बड़े दावे करने वाले हुक्मरान एक बार फिर जिला कोरंगी को नजरअंदाज कर गए। वफाकी वजीर उमूर अली जैदी कहते हैं, हमारा एक ही मिशन है, कराची को कचरे से पाक करना। जब तक कचरा पड़ा रहेगा हम साफ करते रहेंगे। मैं शुक्रगुजार हूँ मुराद अली शाह साहब का कि वो भी करें, अब जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट उन्हीं के अंडर है तो करें, अच्छी बात है। हम तो चाहते हैं ना या कोई किसी पार्टी की बुनियाद पे नहीं, कराची के शहर की बुनियाद पे ये काम जल्दी जल्दी फारिग किया जाए। बलूचिस्तान में टिड्डी दल किसानों की 15 करोड़ की फसलें हड़प कर गए। नोशकी, खारान, तुरबत और गवादर समेत 10 अजला में 9000 एकड़ पर खेत खलियान उजाड़ दिए। हुकूमत से मुतालबे के बावजूद फंड्स नहीं मिले। नुकसानात की महकमा ज़राअत की रिपोर्ट जारी। भारत में तूफानी बारिशों और सैलाब ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में 28 अफराद हलाक, मुतअद्दिद जख्मी, 22 अफराद ताहाल लापता। अफ्रीकी मुल्क सूडान में शदीद बारिशों के बाद कम अज कम 46 अफराद हलाक हो गए। PSL स्पॉट फिक्सिंग केस का ड्रॉप सीन। शर्जील खान ने इकबाल जुर्म कर लिया। शायकीन और अहले खाना से भी माफी मांग ली। शर्जील खान की PCB में एंटी करप्शन यूनिट से मुलाकात। क्रिकेटर हसन अली कल से जिंदगी की नई इनिंग शुरू करेंगे। दुबई में निकाह की तैयारियां। मेहंदी के लिए हसन अली ने सब्ज कुर्ता पहन लिया। दोस्तों और रिश्तेदारों ने सुर्ख शलवार कमीज ज़ेबतन कर ली। हसन अली भारतीय दुल्हन सामिया खान को ब्याह कर लाएंगे। स्पेन के शहर बार्सिलोना में सालाना फैशन वीक। मॉडल्स ने मौसम गर्मा के नित नए मलबूसात ज़ेबतन करके रैंप पर खूब जलवे बिखेरे। और दुबई में 3D लाइट शो। मौसीकी की धुनों पर नाचती रोशनियों ने शायकीन के दिल जीत लिए। अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तानियों की आवाज के साथ मैं हूं अनवार खान। बुलेटिन में साथ देंगे अमन चौधरी। इस ब्रेक के बाद